और हम साथ में फिल्म कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि अफेयर चालू हो गया या ऐसा कुछ। आपकी बहुत गलत फहमी है ये दिमाग की, सो निकाल दो। एंड नहीं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हीरोज के साथ काम करती हूँ तो जरूरी है कि सबके साथ अफेयर चालू ही हो जाए। सबकी थिंकिंग है, किसी को कुछ बोल नहीं सकते। A few minutes later. मैंने उनके साथ जब रिलेशन में मैं थी, तुम्हें शर्म है कुछ? लगवानी, तुम चुप रहो, तुम्हारा भाषा एक भी नहीं समझ। तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी। हाँ बता दूं, ये काजल अगवानी से फिर से खेसारी लाल यादव को ट्रोल किया है, थोड़ा सा तारीफ भी किया है। तो वीडियो बस छोटा सा वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। देखिए यही काजल अगवानी जब खेसारी लाल यादव से जब काम लेना रहता है तो ये बोलती है। नहीं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हीरोज के साथ काम करती हूँ तो जरूरी है कि सबके साथ अफेयर चालू ही हो जाए। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह। अब बता दो, जब खेसारी लाल यादव को बुराई करना है तो ये बोलती है। बहुत नीची और गिरी हुई सोच है उनकी, तो मुझे नहीं काम करना। हाय हाय, नजर न लगे तुझे भोसड़ी। सॉरी। अरे बता दो भाई साहब, भोजपुरी इंडस्ट्री एक तरह से मानिए ना, ये शौकनी मामा बन गई है। ठीक है, उधर जाएगी तो उधर खिस्सा, इधर जाएगी तो इधर खिस्सा। भाई इसको क्या आप लोग कहना चाहते हैं? सब दोगलापन है भाई साहब बता दूं, काजल लगवानी वही काजल लगवानी है जो खेसारी लाल यादव ना काजल लगवानी के लिए भाई साहब क्या क्या नहीं किया। भाई साहब विनय बिहारी जो है, जो बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और बहुत बड़ा राइटर भी हो, ठीक है भाई साहब, उससे खेसारी लाल यादव ने अपना बताइए थोड़ा जवान इधर उधर करवा लिया था भाई साहब। क्योंकि विनय भी कहीं जब पे जाना था भाई साहब शो में, तो विनय बिहारी बोला था कि खेसारी लाल आप चलिए, तो खेसारी लाल क्या बोला था कि नहीं से काजल भी जाएगी। बताइए, काजल को भी ले जाना पड़ेगा, काजल जाएगी साथ में। हम कहेंगे काजल गाती है, काजल गायिका है, जाएगी। आप जाइएगा तो 5-10 गीत गाइएगा, काजल जाएगी तो क्या गाएगी? अब काजल को ले जाने के लिए 1 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। बताओ 1 लाख रुपया पकड़ कर देवे पड़ी हमको तो मत ले जाए ना, तो फिर वो काजल आज ये बोल रही है खेसारी लाल के बारे में कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए, और मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर। बता दूं भाई साहब, वही काजल लगवानी है जो एक समय था ना, तो पवन सिंह को जब सिंगापुर में बहुत सारा लोग हीरो गया था भोजपुरी इंडस्ट्री से, वहाँ पर पवन सिंह को घंटा वैल्यू कुछ नहीं देती थी। ठीक है, जवानी मोर गोतरे खेसारी लाल यादव जो है से आज बताइए भाई साहब, ये सब सुनता हूँ ना तो साला दिमाग खराब हो जाते हैं। बता दो भाई साहब, इतना गिरी हुई लड़का हमको तो लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में आज तक ला भाई नहीं देखा था। ठीक है, कि भाई साहब जो जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया उसको भाई साहब इतना बेइज्जती कर रहा है। बताइए, ऐसा लड़की देखे हैं आप लोग? मैडम में अगर मैं योगदान देना चाहूंगी तो मैं फिर पवन जी को ही। गजब बेइज्जती है भाई साहब, ये मोहतरमा को ना काजल जो मोटी है ना भाई साहब, इसको तो शकल भी नहीं लगता। हमको लगता है खेसारी भैया कैसे इसके बताइए अफेयर इसके बाद चला लिया खेसारी भैया, लेकिन इसको भाई साहब खेसारी भैया दिल कैसे दे दिए बताइए? दिल फिर नहीं दिए। ठीक है भाई साहब, एक भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गाने में ज़्यादा कर लेता है ना, तो मानिए कि जो उसको कहने लगता है कि मेरे साथ गर्लफ्रेंड बनाने में लगे। ये वो अभी देखे थे ना, अभी कोई जो हीरोइन है जो खेसारी लाल यादव का हारमोनिया सॉन्ग आया था, उसमें जो हीरोइन थी वो अभी क्या इंटरव्यू दिए थे, तो इस पर भी विवाद चला था। ये सब कॉमन बात है भाई साहब, ठीक है। और इसको बहुत मतलब नशा हो गया था कि खेसारी लाल के हम मेहरारू ही बने, लेकिन खेसारी लाल अब ऐसा होने नहीं दिया। तो भाई साहब का नाम है, कुत्ता के रोज दोगे खाना, उसको रोज खिलाओगे, बिस्किट एक दिन में नहीं खिलाओगे तो आके मतलब भों भों करेगा। तो वही सेम काजल लगवानी। ठीक है, काजल लगवानी को खेसारी लाल यादव ने बहुत इतना पहचान दिला देना, इतना काम दिया ना, तो आज नहीं मिल रहा है। तो वही मानिए कुत्ता कुतिया वाला हाल हो गया, वही आके खेसारी लाल यादव को भोम हो करती है। तो इस सब पर नहीं ध्यान देना है। ठीक है, बाकी अपडेट है बहुत जल्दी में नया वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए।